प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पैथी की कि एम्पैथी है क्या, इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और इस एम्पैथी को यूज करके कैसे हम अपने रियल लाइफ के हीरो बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एम्पैथी एक सोशल इमोशनल यानी सामाजिक और भावनात्मक कौशल है। यहाँ मुख्य रूप से दो शब्दों का प्रयोग होता है, सिंपैथी यानी सहानुभूति और एम्पैथी यानी समानुभूति। जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो सिंपैथी या सहानुभूति शब्द ही ज्यादा सुनते हैं और इसे ही ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। पर क्या सहानुभूति और समानुभूति यानी सिंपैथी और एम्पैथी में कोई अंतर है? जब हम एम्पैथी या सहानुभूति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम दूसरों पर दया दिखाते हैं, पर जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी का कुत्ता जिसका नाम सिम्बा है वो खो गया है। पूरा परिवार परेशान है और उनको डर लग रहा है कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए और आपको इन जनरल कुत्तों से प्यार नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ओहो, बहुत बुरा हुआ, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे, आपका सिम्बा जल्दी मिल जाएगा। यहाँ आपने उनके बारे में सोचा, आपने सांत्वना भी दी, दुख भी प्रदर्शित किया, पर आपने कुछ किया नहीं। और इसी सिचुएशन में अगर आप समानुभूति यानी एम्पैथी से बात करते हैं, यही सिचुएशन है, आपको कुत्तों से बिल्कुल प्यार नहीं है, पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप उनसे बात करेंगे, उनको हौसला देंगे, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, हम मिलकर उसको ढूंढ लेंगे। दोनों स्थितियों में अंतर है। सहानुभूति में आपको उनके लिए बुरा लगा, आपने उनको सांत्वना दी, पर समानुभूति में आपने उनकी तकलीफ को उनके लेवल यानी उनके स्तर पर जाकर समझा और उनकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब हम समानुभूति की बात करते हैं तो 3 प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला, समानुभूति या एम्पैथी है क्या? दूसरा, इस एम्पैथी का महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है? और तीसरा, हम इसे अपने जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं समानुभूति का अर्थ क्या है, यानी एम्पैथी है क्या। तो एम्पैथी का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी किसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस करता है उसे समझना। दूसरा प्रश्न ये है, एम्पैथी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका कारण है एम्पैथी दूसरों को बेहतर तरीके से जवाब देने में, उनको समझने में मदद करती है। समानुभूति केवल ये जानना नहीं है कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, बल्कि इसकी परवाह करना भी है कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। हम एम्पैथी को प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम एक अच्छे इंसान बनने लगते हैं और आप एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हम दूसरों के साथ समानुभूति यानी एम्पैथी शुरू कैसे कर सकते हैं? तो इसके 4 तरीके हैं। पहला, दूसरों की भावनाओं यानी फीलिंग्स पर ध्यान दें। इससे आपको ये समझने का बेहतर मौका मिलेगा, बेहतर विचार मिलेगा कि आपको उनके साथ बातचीत कैसे करनी है। दूसरा, बोलने या काम करने से पहले सोचें, खुद से पूछें कि मेरे इन शब्दों या मेरे इस काम का दूसरे व्यक्ति पर क्या असर होगा, वो कैसा महसूस करेगा। तीसरा, इस बात को समझें कि हर कोई अलग है, कोई मुद्दा आपके लिए बड़ा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे किसी दूसरे की फीलिंग्स भी प्रभावित नहीं होगी। हम किसी को अपनी तरह से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब उनको ज़रूरत है दूसरों के लिए खड़ा होना आना चाहिए। भले ही किसी स्थिति में आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप दूसरों की मदद करने के तरीके ढूंढ सकते हैं यदि आपके मन में वो भाव है। ध्यान रखें, समानुभूति या एम्पैथी वो जादू है जिसका उपयोग करके आप दूसरों के लिए हीरो बन सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे बोलेंगे जो उनके दिल को छू जाएंगे तो आप सचमुच उनके लिए मरहम का काम करेंगे।